सम्मान। शाम के 7 बज रहे थे। दीनदयाल जी अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल कर बैठी हो, और उस भूल का एहसास उन्हें आज उनकी बहू दिव्या के कटु मगर सत्यता का एहसास करवाते हुए शब्दों से हो गया। सच ही तो है, गलत क्या कहा था दिव्या ने कि अगर आपके छोटे आपकी बेइज्जती करे तो आप सहन कर लेंगे। दरअसल दीनदयाल जी का अपनी बेटी नेहा से विशेष लगाव था। उन्होंने हमेशा नेहा की हर बात को ऊपर रखा और अपने बेटे साहिल को कम। उसका नतीजा यह हुआ कि नेहा ने कभी अपने बड़े भाई साहिल को सम्मान नहीं दिया और ना ही बातचीत के शब्दों में सम्मानित भाषा का प्रयोग किया। दिव्या को रिश्तों में अमर्यादित व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि छोटे अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर अनावश्यक बड़ों का अपमान करे। नेहा का जो व्यवहार साहिल के प्रति था, वही दिव्या के प्रति भी होने लगा था। बात बात में नेहा अपनी भाभी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती, जिस पर ना तो साहिल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता, ना ही दीनदयाल जी और ना ही सासू माँ विद्या जी। आज दीनदयाल जी का जन्मदिन था। सुबह से ही दिव्या रसोई घर में लगी हुई थी। एक एक चीज उसने दीनदयाल जी की पसंद का बनाया था। दही बड़े, छोले, मिक्स वेज, पूरी। आखिर इतना समझाने के बाद अचानक से नेहा ने कहा, हम सभी पापा का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए होटल चलेंगे। अरे, अगर आप सभी को होटल जाना था तो पहले बताना चाहिए। मैंने बहुत चाव से सब कुछ पापा जी की पसंद का बनाया है, वह सब व्यर्थ चला जाएगा, दिव्या ने कहा। अरे भाभी, कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा, सब मंदिर में बाहर बैठने वालों को बांट देंगे, आप चिंता मत कीजिए, नेहा ने लापरवाही से कहा। अब जो प्रोग्राम आपने अपनी मर्जी से बनाया है तो आप चले जाइए। मैं नहीं जाऊंगी, दिव्या ने भी दृढ़तापूर्वक कहा। बहू बनकर आई हो तो बहू बनकर ही रहो, समझी? ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी है और आइंदा से अपनी मर्जी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश मत करना, बदतमीजी से नेहा ने कहा। पूरा परिवार वहीं खड़ा था। किसी ने भी नेहा के इस बात का विरोध नहीं किया। दिव्या ने भी आखिर आज कह ही दिया कि छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। बड़ों के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस तुम्हारे माता पिता ने दिया होगा, मैंने नहीं। बस दिव्या का इतना बोलना था कि पूरे घर में भूचाल आ गया। दीनदयाल जी अब तक चुपचाप खड़े थे। दिव्या के बोलते ही वे बोल उठे, वह हमारे घर की लाडली बेटी है, वह कुछ भी कर सकती है, वह तुमसे छोटी है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। अपनी मर्यादा में रहो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। अब जब माहौल अच्छा खासा खराब हो ही चुका था, दिव्या ने भी कह दिया कि पापा जी, अगर आपके छोटे भाई बहन आपके साथ बदतमीजी करे तो क्या आप सहन कर लेंगे? आपको तो यह भी पसंद नहीं है कि कोई सफाई देने के लिए अपनी बात रखे। फिर आप मुझसे अपेक्षा मत कीजिए कि मैं आपकी लाडली बेटी की बदतमीजी सहन करूंगी। मुझे मेरी मर्यादा की सीमाएं अच्छी तरह से पता है, जिनका मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ, और आज भी उन्हीं मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। आप सभी को जहाँ जाना है जाइए। आइंदा से मुझसे अपेक्षा मत कीजिएगा कि मैं किसी के लिए भी कुछ करूँगी। जब मेरी भावनाओं की किसी को कदर ही नहीं है, फिर क्या मतलब? अपनी बहू के मुंह से सीधे और सटीक शब्द दीनदयाल जी के सीधे दिल पर लगे थे। 2 घड़ी चुप होने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था कि कोई कहीं नहीं जाएगा। बहू ने सब कुछ बहुत जतन से और मन से बनाया है। हम सब घर पर ही रहेंगे।
इस तरह अपनी बात को उपेक्षित होते देखकर नेहा गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पर आज उसकी इस हरकत पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सभी ने साथ में बैठकर एक साथ खाना खाया। अगले दिन दोपहर को खाना खाते वक्त दीनदयाल जी ने नेहा को सख्त हिदायत दी कि लाड प्यार तुम्हारा अपनी जगह है, लेकिन बड़ों का सम्मान अपनी जगह। आइंदा से अब कभी भी तुम्हारे आचरण में अपनों से बड़ों का अपमान नहीं होना चाहिए। एक तरह से तुम यह समझ लो कि मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी तरफ से यह उपहार है। विद्या जी भी अपने पति के निर्णय पर खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा के अमर्यादित आचरण से वह भी दुखी थी। लेकिन घर में उनकी चलती कहाँ थी जो वह कुछ कह पाती। एक घर में सभी सदस्य तभी खुश रह सकते हैं जब सब एक दूसरे के प्रति मर्यादित और सम्मानित व्यवहार करें। हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव से ही मजबूत होता है। जब नींव ही गलत पड़ेगी तो रिश्तों की उम्र ज़्यादा लंबी कैसे होगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।